सो वेलकम बैक टू आवर चैनल गाइज। आज हम आपके लिए लेके आए हैं लास्ट वीडियो की कंटिन्यूएशन में ही, लिक्विडिटी बिड आस्क स्प्रेड की कंटिन्यूएशन में ही 7th वीडियो ऑफ दिस सीरीज, जहां पे यू कैन लर्न स्टॉक मार्केट फ्रॉम वेरी बेसिक्स टू वेरी एडवांस लेवल, जहां पे आप बन सकते हैं एक प्रो ट्रेडर। सो आज हम बात करने वाले ऑर्डर्स के बारे में, इनके टाइप्स के बारे में, कितने टाइप्स के ऑर्डर्स होते हैं, स्टॉप लॉस ऑर्डर्स, लिमिट ऑर्डर्स, मार्केट ऑर्डर्स, इन सब का मतलब क्या है, इनको प्रैक्टिकली कैसे लगाते हैं, मैं आपको वो लगा के दिखाने वाला हूं। इनकी टाइमिंग के बारे में कि ये कब किस टाइम पे लगा सकते हैं, किस टाइम पे एग्जीक्यूट होंगे एंड कब वो कैंसिल हो जाएंगे, एंड इनकी विजिबिलिटी के बारे में कि ऑर्डर्स दिखते कैसे हैं, इनको हम कितना शो कर सकते हैं, कितना छुपा सकते हैं। सो डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑर्डर्स, डिफरेंट टाइमिंग ऑफ ऑर्डर्स एंड डिफरेंट विजिबिलिटी ऑफ ऑर्डर्स के बारे में आज हम आपको प्रैक्टिकली दिखाने वाले हैं। सो लेट्स डाइव इनटू दिस वीडियो। अब सबसे पहले ऑर्डर के बारे में बात करते हैं। द फर्स्ट टाइप ऑफ ऑर्डर इज सिंपल ऑर्डर, या हम इसको कहते हैं रेगुलर ऑर्डर। या सिंपल ऑर्डर एंड रेगुलर ऑर्डर का मतलब क्या होता है कि मैंने एक नॉर्मली एक रेगुलर सिंपल ऑर्डर लगाया कि या तो बाय का या तो सेल का। अब सपोज मैंने इसके बाय के ऑर्डर में मार्केट ऑर्डर लगा दिया या लिमिट ऑर्डर लगा दिया। सो वे मार्केट एंड लिमिट ऑर्डर क्या होते हैं? मार्केट ऑर्डर इज अ टाइप ऑफ ऑर्डर विच इज एग्जीक्यूटेड एट द प्रिवेलिंग मार्केट प्राइस। मतलब ऐसा ऑर्डर जो तब लगता है जो मार्केट में करंटली प्राइस चल रहा होगा। सो CMP पे, करंट मार्केट प्राइस पे जो ऑर्डर एग्जीक्यूट हो जाते हैं उसको हम कहते हैं मार्केट ऑर्डर। मतलब अगर प्राइस 1000 पे चल रहा है तो बिड वाला कह रहा है कि मुझे 1000 पे खरीदना है। अगर प्राइस 1010 पे चल रहा है तो बिड या आस्क दोनों कह रहे हैं हमें 1010 पे ही बेचना है। तो उसी टाइम हाथों हाथ जो भी प्राइस चल रहा होगा उसी पे ऑर्डर एग्जीक्यूट हो जाएगा। एंड लिमिट ऑर्डर इज अ टाइप ऑफ ऑर्डर जो एग्जीक्यूट होता है एट अ स्पेसिफिक प्राइस, एट अ स्पेसिफिक, इन अ स्पेसिफिक क्वांटिटी। मतलब मैं कहता हूं कि मार्केट में प्राइस 1010 चल रहा है बट मुझे खरीदना है 900 रुपए पे, तो ये 900 रुपए मेरा लिमिट प्राइस है, इसलिए हम कहते हैं लिमिट ऑर्डर। मतलब ये मेरी लिमिट है, एट मैक्स मैं 900 पे खरीदूंगा। सपोज कोई बंदा है वो कहता है 950 पे खरीदना है तो 950 उसका लिमिट ऑर्डर है। क्वांटिटी कितनी भी हो सकती है वो हमने बिड आस्क स्प्रेड के ऑर्डर बुक में देखा था कि क्वांटिटी उतनी ही एग्जीक्यूट होगी जितनी आप खरीदना चाह रहे हो, अगर उसकी उतनी लिक्विडिटी है। हो सकता है ये बातें आपको पहली बार में समझ ना आए बट आई एम प्रीटी श्योर अगर आप ये वीडियो को दोबारा देखेंगे और नोट्स बनाएंगे मेरे साथ तो आपको बहुत अच्छे समझ आ जाएगा। फिर भी अगर आपको समझ ना आया तो डू कमेंट डाउन बिलो, आई विल एक्सप्लेन यू इन अ डिफरेंट वे एंड और बेटर वे में आई विल ट्राई टू एक्सप्लेन इट टू यू। तो ये दो तरीके के ऑर्डर होते हैं, लिमिट ऑर्डर एंड मार्केट ऑर्डर। सो सिंपल एंड रेगुलर ऑर्डर इज अ टाइप ऑफ ऑर्डर जिसमें आपने नॉर्मली गए मार्केट ऑर्डर लगाया या लिमिट ऑर्डर लगाया और वो चीज को बाय या लॉन्ग कर दिया या फिर सेल या शॉर्ट कर दिया। अब इसका अगर हम आपको प्रैक्टिकल एग्जांपल दिखाएं, सो लेट मी शो यू रियल लाइफ एग्जांपल ऑफ आप कैसे नॉर्मल ऑर्डर या रेगुलर ऑर्डर को एग्जीक्यूट कर सकते हैं। सो लेट्स सपोज हम कोई भी एक डीमैट अकाउंट पे गए एंड इस एग्जांपल में मैंने काइट पे खोला है, तो काइट पे हमने क्या किया, वॉच लिस्ट में जाके कोई भी स्टॉक ऐड कर लिया। मैंने फॉर इंस्टेंस इस एग्जांपल में रिलायंस को ऐड किया। अब रिलायंस को ऐड करने के बाद यहां पे मैं बाय एंड सेल का ऑप्शन आएगा तो मैंने बाय पे क्लिक किया एंड इसमें हम बहुत सारे टाइप ऑफ ऑर्डर्स देख सकते हैं। मार्केट लिमिट जैसे मैंने आपको बताया, यहां पे सबसे ऊपर हमें दिखेगा रेगुलर ऑर्डर। ये कवर, AMO, आइसबर्ग क्या होता है इसके बारे में हम आगे जाके डिस्कस करेंगे इसी वीडियो में, स्टे ट्यून्ड। सो इंट्राडे एंड लॉन्ग टर्म समझाने से पहले मैं आपको ये समझाऊंगा कि मार्केट एंड लिमिट ऑर्डर्स क्या होते हैं। सो मैंने रेगुलर ऑर्डर पे क्लिक किया। रेगुलर ऑर्डर में अगर मैं मार्केट पे गया सो यहां पे मुझे प्राइस डालने का ऑप्शन नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि इट अज्यूम्स कि मार्केट पे यू वांट एट दैट प्राइस जो मार्केट में अभी करंटली चल रहा है। तो मैं NSE पे अगर बेचना चाहता हूं तो करंटली क्या चल रहा है NSE पे 2595 जो हर सेकंड बदल रहा है। तो जिस सेकंड पे मैं एग्जीक्यूट करूंगा उसी टाइम मार्केट ऑर्डर इस प्राइस पे एग्जीक्यूट हो जाएगा जो भी उस समय चल रहा होगा। तो अगर यही मैं लिमिट पे क्लिक करूं तो यहां पे आई हैव द ऑप्शन टू पुट अ प्राइस। मैं क्या प्राइस डालना चाहता हूं, इस क्या प्राइस है इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो अगर मैं आपको असली में इसमें डाल के दिखाऊं, सो लेट सपोज कि मैं चाहता हूं कि मैं 2500 पे एग्जीक्यूट करूं, मतलब 2500 रुपए जब रिलायंस का प्राइस आ जाए ओनली देन मैं उसको बाय करूं। अभी क्या चल रहा है 2595, तो मतलब मैं 2500 पे अगर खरीदना चाहता हूं मैं क्या करूंगा 2500 पे जाके यहां पे एक बाय को दबा दूंगा और उसी टाइम वो ऑर्डर लग जाएगा। सो इसको हम कहते हैं एक रेगुलर ऑर्डर। हम बात करेंगे नेक्स्ट टाइप ऑफ ऑर्डर्स के बारे में। सो हम सेकंड ऑर्डर टाइप के बारे में बात करेंगे। सेकंड टाइप ऑफ ऑर्डर इज अ कवर ऑर्डर। अब कवर ऑर्डर क्या होता है? कवर ऑर्डर इज एग्जैक्टली लाइक नॉर्मल रेगुलर ऑर्डर। सो कवर ऑर्डर इज एग्जैक्टली लाइक नॉर्मल रेगुलर ऑर्डर प्लस स्टॉप लॉस ट्रिगर। अब ये स्टॉप लॉस ट्रिगर क्या होता है? पहले इसका आपको समझना पड़ेगा कि स्टॉप लॉस ऑर्डर क्या होता है, स्टॉप लॉस का मतलब क्या होता है। स्टॉप लॉस का मतलब ये है, मैं अगर हिंदी में समझाऊं कि
मैंने कोई चीज खरीद ली तो उसका मैं कितना मैक्सिमम लॉस ले सकता हूं। मतलब अगर मैंने 1000 रुपए पे कोई चीज खरीदी तो मैंने कहा यार मैं उस पर 100 रुपए से ज्यादा लॉस नहीं लूंगा। क्या मतलब 900 रुपए अगर इसका प्राइस गिरते गिरते 900 रुपए पे आ गया तो आई विल स्टॉप माई लॉस हेयर। मतलब 100 रुपए पे आई विल स्टॉप माई लॉस, तो मैं स्टॉप लॉस ऑर्डर लगा दूंगा एट 900। अगर मैंने यही शॉर्ट सेल कर रखा है, टोल्ड यू अगर शॉर्ट सेल करते हैं तो उसमें वी आर एक्सपेक्टिंग द प्राइस टू गो डाउन और हमें उसमें लॉस कब होगा, व्हेन द प्राइस गोज अप। तो अगर मैंने 1000 पे शॉर्ट कर रखा है तो मेरा स्टॉप लॉस ऑर्डर क्या होगा, 1000 रुपए से ऊपर, मतलब जब प्राइस 1100 चले जाएगा। सो यहां पे मेरा स्टॉप लॉस ऑर्डर 1100 का है, यहां पे मेरा स्टॉप लॉस लॉन्ग में ऑर्डर 900 का है। सो इसको हम कहते हैं स्टॉप लॉस, द प्राइस एट विच यू वांट टू स्टॉप योर लॉस। तो नॉर्मल ऑर्डर एंड रेगुलर ऑर्डर के साथ जो हम एक स्टॉप लॉस ट्रिगर प्राइस डाल दें कि यार अगर ये प्राइस आ जाए ना, सपोज अगर रिलायंस 2595 का चल रहा है, सो अगर रिलायंस यार मैंने अगर लॉन्ग किया हुआ है तो मेरा लॉस कब होगा, जब प्राइस नीचे जाएगा। सो मैं चाहता हूं कि यार मैं 95 रुपीज से ज्यादा लॉस ना लूं, तो मैं क्या करूंगा 2595 पे डालूंगा एक कवर ऑर्डर विद अ स्टॉप लॉस ऑफ 2500। तो ये बन गया मेरा एक कवर ऑर्डर। इसको अगर मैं आपको प्रैक्टिकली दिखाऊं, सो ये आ गया हमारा कवर ऑर्डर। सो कवर ऑर्डर में भी हमारे पास दो टाइप के ऑर्डर्स हैं लगाने को, एक मार्केट एंड एक लिमिट। एवरी टाइप हैज टू टाइप ऑफ ऑर्डर्स। मार्केट पे चाहिए आपको एट दैट वेरी प्राइस जो मार्केट में करंटली चल रहा है, या लिमिट ऑर्डर जो आपका फेवरेट प्राइस है। सो सपोज अगर मैंने मार्केट प्राइस पे खरीद दिया, क्या मतलब कि जो अभी प्राइस है एग्जैक्टली उसी पे मैंने खरीद लिया, तो मेरा स्टॉप लॉस प्राइस क्या बनेगा, अगर 95 रुपीज मेरा स्टॉप लॉस है तो यहां पे मैं क्या वैल्यू डाल दूंगा 2500। व्हाई, बिकॉज 2500 इसलिए मैंने डाला क्योंकि 93-94 रुपीज वॉज माई स्टॉप लॉस। मतलब मैं 95 रुपीज पर स्टॉक पे इससे ज्यादा लॉस नहीं लेना चाहता था, तो मैं ये स्टॉप लॉस ऑर्डर कवर ऑर्डर के साथ एग्जीक्यूट कर सकता हूं। इससे क्या होगा कि जैसे ही स्टॉक मैंने खरीदा हुआ है एंड वो गिरते गिरते 2500 पे आ जाएगा तो वो उसी टाइम वापस सेल हो जाएगा, कि स्क्वायर ऑफ हो जाएगा। तो मेरा लॉस 95 रुपीज से ज्यादा नहीं होगा एट एनी पॉइंट पर स्टॉक। तो ये हो गया कवर ऑर्डर। अब हम बात करेंगे आफ्टर मार्केट ऑर्डर के बारे में। एएमओ ऑर्डर, आफ्टर मार्केट ऑर्डर से हमें क्या समझ आ रहा है, ऐसे ऑर्डर्स जो मार्केट के बाद लगते हैं। क्या मतलब, मार्केट क्लोजिंग के बाद जो ऑर्डर्स लगते हैं उसको हम कहते हैं आफ्टर मार्केट ऑर्डर्स, विच इज आफ्टर 3:30 PM टिल नेक्स्ट डे 9 AM। सो 3:30 AM से 9 PM के बीच में जो भी आप ऑर्डर्स को एग्जीक्यूट करते हो मार्केट टाइमिंग्स के बाद, उसको हम कहते हैं आफ्टर मार्केट ऑर्डर। सो सपोज मैं एक जॉब करता हूं, मेरे पास टाइम नहीं है यार मार्केट देखने का, मैं चाहता हूं बस जब भी रिलायंस 2500 पे आए तो मैं खरीद लूं। अब अगर मैं नॉर्मल लिमिट ऑर्डर डालूंगा तो वो आज के आज एक्सपायर हो जाएगा। मतलब अगर रिलायंस का प्राइस आज 2500 नहीं गया, अगर मैंने रिलायंस लिया, रिलायंस का प्राइस आज 2500 नहीं गया, तो क्या होगा, वो ऑर्डर खत्म हो जाएगा। मुझे रोज सुबह आके ये करना पड़ेगा, अबे यार इतना ही अगर मैंने दिमाग मारना था तो इतने पैसे तो यार मैं अपनी जॉब में, अपने बिजनेस में, उसमें ज्यादा ध्यान लगा के उसमें कमा लेता। रोज रोज आओ, सुबह 2500 का ऑर्डर डालो, लगता तो कभी है नहीं, और रोज रोज आके दिमाग खराब। तो इससे बढ़िया मैं क्या कर सकता हूं, आफ्टर मार्केट ऑर्डर डाल सकता हूं। ऑल्दो ये भी एक ही दिन के लिए वैलिड है, ये भी सिर्फ नेक्स्ट डे के लिए ही वैलिड है, बट हम धीरे धीरे और आगे जाएंगे और आपको बताएंगे ऐसे ऑर्डर्स जो हमेशा के लिए वैलिड रहते हैं, टिल इट ट्रिगर्स। सो आफ्टर मार्केट ऑर्डर मैं क्या कर सकता हूं, सपोज मैंने आज 3:30 PM के बाद मैं फ्री हुआ अपने काम से, फॉर एग्जांपल शाम को 5 बजे, तो 5 बजे मैं, मार्केट तो बंद है, क्या खरीदूं, कैसे खरीदूं, तो मैं क्या करूंगा 5 बजे डालूंगा एक एएमओ ऑर्डर कि मुझे चाहिए रिलायंस। सपोज मैंने कहा कि मुझे चाहिए मार्केट प्राइस पे ही, तो मैं क्या डालूंगा मार्केट ऑर्डर। तो ये कब एग्जीक्यूट होगा, जैसे ही कल मार्केट खुलेगी, आस्क में जो भी लोएस्ट प्राइस होगा कल खुलते ही वो मुझे मिल जाएगा। एंड अगर मैंने शॉर्ट किया है तो क्या होगा, कल जो खुलते ही सबसे हाईएस्ट प्राइस होगा बिड का, उस पे मैं सेल कर पाऊंगा जस्ट फॉर टुमारो। ये होगा एएमओ मार्केट ऑर्डर। अगर मैं एएमओ लिमिट ऑर्डर बताऊं तो इट इज अ नॉर्मल लिमिट ऑर्डर बट वैलिड फॉर नेक्स्ट होल डे। क्या मतलब, अगर मैंने डाला कि रिलायंस का 2500 रुपए पे मुझे बाय करना है, तो मैंने 5 बजे डाला ऑर्डर, और कल वो अगर रिलायंस 2500 चला गया तो वो एग्जीक्यूट हो जाएगा। अगर कल नहीं गया तो क्या होगा, वो ऑर्डर कैंसिल हो जाएगा। तो हमें टुमारो, नेक्स्ट डे रोज ये ऑर्डर डालना पड़ेगा। अब मैं इसको आपको प्रैक्टिकली अगर दिखाऊं तो इट लुक्स समथिंग लाइक दिस। तो अगर मैंने रिलायंस का डाला आफ्टर मार्केट ऑर्डर, एक क्वांटिटी एट मार्केट प्राइस, तो मार्केट प्राइस में क्या होता है,
जो भी प्राइस चल रहा होगा उस पे एग्जीक्यूट हो जाएगा। अगर मैं आपको दिखाऊं इसको बाय करके तो ये बाय नहीं होगा। क्यों नहीं हुआ? क्या लिखा रहा है? एएमओ ऑर्डर्स कैन बी प्लेस्ड आफ्टर ट्रेडिंग आवर्स, ट्राई प्लेसिंग अ रेगुलर ऑर्डर। क्या मतलब? सिर्फ मार्केट आवर्स के बाद ही आफ्टर मार्केट ऑर्डर, जैसे उसका नाम सजेस्ट कर रहा है, वो एग्जीक्यूट हो सकता है। यही सेम आप लिमिट प्राइस के साथ भी कर सकते हो इन आफ्टर मार्केट ऑर्डर। नाउ लेट्स टॉक अबाउट आवर फोर्थ टाइप ऑफ ऑर्डर एंड परहैप्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइप ऑफ ऑर्डर। इसको हम कहते हैं ब्रैकेट ऑर्डर। अब ब्रैकेट से हमें क्या समझ आ रहा है? दोनों तरफ क्लोज्ड है। क्या मतलब? इसमें टारगेट एंड स्टॉप लॉस दोनों मेंशन होंगे विद अ रेगुलर ऑर्डर। मतलब अगर मैं एक रेगुलर ऑर्डर डाल रहा हूं, सपोज रिलायंस का प्राइस अभी 2595 चल रहा है एंड मैं एक टारगेट ऑर्डर डाल रहा हूं कि यार 2595 पे मैंने खरीद लिया, बट मैं इसको बेचना चाहता हूं जब ये बढ़ जाए। कितना बढ़ जाए? 2700 हो जाए, फॉर एग्जांपल 2700 हो जाए। तो ये हो गया मेरा टारगेट। और यही मैं चाहता हूं कि यार अगर मेरे को अगर मुझे लॉस हो तो वो स्टॉप लॉस रुक जाए 2500 पे। तो ये हो गया मेरा सेलिंग स्टॉप लॉस ऑर्डर। अब मैं इसके लिए 3-4 अलग अलग ऑर्डर डालूं एक ही उसके लिए, और ऐसे अलग अलग स्टॉक्स के लिए अगर मुझे करना तो बहुत सारे ऑर्डर हो जाएंगे। सो इसलिए मार्केट में बना था ब्रैकेट ऑर्डर, जिसमें आप बाइंग मतलब एक बाइंग या सेलिंग, लॉन्ग या शॉर्ट, रेगुलर ऑर्डर विद द टारगेट एंड एसएल लगा सकते हैं। तो अब इससे अगर मैंने ये ऑर्डर लगाया तो क्या होगा? इसको अगर मैंने मार्केट ऑर्डर लगाया, इसमें भी मार्केट एंड लिमिट है, सो इसमें अगर मैंने मार्केट ऑर्डर लगाया तो 2595 एग्जैक्टली जो भी प्राइस चल रहा है उस पे मार्केट ऑर्डर एग्जीक्यूट हो जाएगा। मेरे पास रिलायंस का शेयर आ जाएगा 2595 पे। एंड जैसे ही वो 27 गया, चाहे कितने भी दिन बाद जाए, नॉट जस्ट टुमारो, नॉट जस्ट टुडे, चाहे वो 20 दिन बाद या 20 महीने बाद 2700 प्राइस गया तो वो सेल हो जाएगा। एंड इसमें हम क्वांटिटी मेंशन कर सकते हैं। सपोज मैंने 10 खरीदे और मैं चाहता हूं कि सिर्फ 2700 पे सिर्फ 5 बेचूं, तो 5 एट द रेट ऑफ 27 सेल हो जाएगा एंड बाकी 5 पड़े रहेंगे। अब सपोज और 5 का मैंने लगाया टारगेट 2800, तो बाकी 5 2800 पे सेल हो जाएंगे एंड 2700 500 पे सेल हो जाएंगे। या फिर 10 के 10 मैं चाहता हूं 2700 पे सेल कर दूं तो वो भी हो सकता है। या सपोज अगर प्राइस गिर गया, बिकॉज मार्केट्स डोंट ऑलवेज बिहेव हाउ यू वांट देम टू, सो मार्केट्स आर डायनेमिक, समय के साथ बदलती हैं। दैट्स हाउ अ ट्रेडर शुड ऑलवेज बी फ्लेक्सिबल। सो अगर स्टॉप लॉस आया एंड प्राइस नीचे गिर रहा है तो मैं चाहता हूं कि यार मेरा लॉस इससे ज्यादा ना हो, तो मैंने लगा दिया कि 10 की 10 क्वांटिटी जितनी मैंने खरीदी सब 2500 पे एक साथ सेल हो जाए। तो अब ये आज हो, कल हो, परसों हो, नेक्स्ट वीक हो, नेक्स्ट मंथ हो, नेक्स्ट ईयर हो, जैसे ही प्राइस 2500 पे आएगा, अगर तब तक 2700 तक नहीं गया, क्योंकि 2700 पे गया तो वन कैंसिल्स द अदर, मतलब ये ऑर्डर विल कैंसिल द अदर ऑर्डर। बट अगर 2700 मेरे टारगेट तक नहीं गया और स्टॉप लॉस पे पहले चला गया तो क्या होगा? स्टॉप लॉस ऑर्डर ट्रिगर हो जाएगा और 2500 पे मेरी क्वांटिटी बिक जाएगी। इसको हम कहते हैं ब्रैकेट ऑर्डर। बट प्रैक्टिकली अगर हम देखें तो ये ब्रैकेट ऑर्डर्स आज के जमाने में बंद हो गए हैं। क्या मतलब? यार आप कह रहे हो कि ये तो बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्डर है और इतना समझा दिया आपने और ये आज के जमाने में बंद हो गए हैं, तो इसको हम यूज कैसे करें? सो इनके नाम बदल गए हैं, इनकी यूटिलिटीज बदल गई है। इनको हम अब कहते हैं GTT ऑर्डर्स। क्या मतलब? गुड टिल ट्रिगर्ड, मतलब वो ऑर्डर्स सोते रहेंगे, डोरमेंट है ना, सोते रहेंगे। इट विल ओनली गेट ट्रिगर्ड व्हेन इट रीचेस टू अ प्राइस दैट यू हैव पुट इट इन। क्या मतलब? वो सिर्फ तब ट्रिगर होंगे, तब जागेंगे, उनकी आंखें खुलेंगी। कब? जब आप बोलोगे कि ये प्राइस पहुंच गया है। अगर हम इसका को रियल लाइफ में दिखाएं, सो अगर मैं अपने डैशबोर्ड पे गया, यहाँ पे एक GTT ऑर्डर हमें ऑर्डर्स में दिख रहा है, तो यहाँ पे अगर मैं GTT ऑर्डर्स पे गया, मैंने लगाया न्यू GTT ऑर्डर, तो क्या होगा? यहाँ पे मुझे सर्च करने को बोलेगा कि कौन सा इंस्ट्रूमेंट, कौन सी सिक्योरिटी आपको बाय करनी है। तो मैं क्या किया? मैंने रिलायंस का एग्जांपल लिया था, तो हम रिलायंस का एग्जांपल लेंगे। मैंने रिलायंस को खरीदा, इसको टैप किया, तो यहाँ पे क्या आया? क्रिएट GTT, बाय, सेल या क्लोज। तो हम क्या कर सकते हैं? क्रिएट GTT, गुड टिल ट्रिगर्ड। अब इसमें अगर मैं सेल करना चाहता हूं सपोज, तो मेरे को क्या ऑप्शन है? या तो सिंगल ऑर्डर या वन कैंसिल्स द अदर, OCO ऑर्डर्स। अगर मैंने OCO ऑर्डर्स लगाया तो क्या होगा? ट्रिगर प्राइस आ जाएगा स्टॉप लॉस का। क्या मतलब? स्टॉप लॉस इस प्राइस पे जागेगा, क्वांटिटी आ जाएगी, आपको कितनी क्वांटिटी सेल करनी है, अगर आपका स्टॉप लॉस हो, आपका प्राइस आ जाएगा। सो अभी ट्रिगर और प्राइस में क्या फर्क है ये हम अभी जानेंगे। सो सपोज ये प्राइस मैंने कहा कि सेल हो जाए 2600, तो क्या होगा? 2600 पे ऑर्डर जो सो रहा था वो जाग जाएगा और 2500 अगर उसी दिन आ गया तो वो एग्जीक्यूट हो जाएगा। सिमिलरली ये मेरा टारगेट है, टारगेट का ट्रिगर प्राइस है, टारगेट की क्वांटिटी है, टारगेट का प्राइस है।
तो अगर टारगेट मेरा आया 2700 तो वो 2650 पे सपोज मैंने ट्रिगर ऑर्डर लगाया, तो वो ऑर्डर जो सो रहा था वो 2650 पे जाग जाएगा और जैसे ही 2700 आएगा वो एग्जीक्यूट हो जाएगा। और इसमें आप क्वांटिटी डाल सकते हो, कितनी क्वांटिटी आपको सेल करनी है। वंस यू डू दिस तो आपको मिलेगा प्लेस योर ऑर्डर। क्योंकि मैंने ये रिलायंस खरीदा नहीं हुआ, इसलिए अगर मैं बाय करता हूं, आई हैव ओनली वन ऑप्शन विच इज अ सिंगल ऑर्डर, जिसमें मैं ट्रिगर प्राइस एंड प्राइस डाल सकता हूं। अगर मैंने खरीदा होता तो मेरे पास ओसीओ ऑप्शन आता सेल करने में कि वन कैंसिल्स अदर, दो बारी टाइम पे सेल कर सकते हैं, एक स्टॉप लॉस के लिए एंड एक टारगेट के लिए। बट खरीद सिर्फ एक ही टाइम पे सकते हैं कि यार मैं खरीदना चाहता हूं, स्टॉप लॉस पे खरीदना तो कोई मतलब ही नहीं है, कोई सेंस नहीं बन रही, एंड टारगेट पे खरीदना डजंट मेक सेंस। सो आप खरीद ओनली सिंगल ऑर्डर में सकते हो एंड वन कैंसिल्स द अदर इज ओनली फॉर सेलिंग। सो अगर मैं आपको इसको और डीपली समझाऊं, सो अब हम समझेंगे एसएल स्टॉप लॉस ऑर्डर वर्सेस ट्रिगर ऑफ एसएल। इनके मतलब क्या है कि ये ट्रिगर का मतलब क्या है प्रैक्टिकली, एसएल का मतलब क्या है और इनका प्राइस क्या होना चाहिए, कैसे लगना चाहिए। सो हम रिलायंस का अगर प्राइस का एग्जांपल लेके कंटिन्यू करें, सो रिलायंस करंटली एट 2595 करंट मार्केट प्राइस, ये चल रहा है। अब मैंने कहा यार मैंने इसको लॉन्ग कर दिया, इसको खरीद लिया है, सो अब मेरा स्टॉप लॉस क्या होना चाहिए। सो फॉर एग्जांपल मैं चाहता हूं कि यार 95 रुपीज से ज्यादा मुझे लॉस ना हो, तो मेरा स्टॉप लॉस हो जाएगा 2500। अब जब ये मैंने 2500 का ऑर्डर डाला ना, तो ये ऑर्डर अभी किसी को दिख नहीं रहा, किसी के लिए ये विजिबल नहीं है, नॉट इवन फॉर मी, मुझे भी नहीं दिखेगा, ऑर्डर बुक में भी नहीं आएगा। क्योंकि अगर ऑर्डर बुक में आ गया, बिड वर्सेस आस्क में ये स्टॉप लॉस ऑर्डर आ गया, तो क्या होगा, वो कहेगा आस्क वाला कि 2500 पे बेच रहा हूं। अब भाई बिड वाला तो कहेगा भाई फटाफट दे 2500 पे मैं खरीदने के लिए बैठा हूं, तो क्या होगा, मेरा स्टॉप लॉस फटाफट हिट हो जाएगा, जो कि असली में हो भी नहीं रहा था, जो कि असली में प्राइस बहुत ऊपर था। बट अगर ये बिड आस्क में नहीं आया तो क्या होगा, मेरा ऑर्डर किसी को दिखेगा नहीं, ना कोई ऑर्डर बुक में आएगा। उससे क्या होगा, ओनली व्हेन इट रीचेस अ सर्टेन पॉइंट तो मेरा ऑर्डर जाके बिड आस्क में आएगा। क्या मतलब, सपोज वो सर्टेन पॉइंट मैंने डिफाइन कर दिया, सपोज मैंने वो प्राइस डिसाइड किया कि 2505 जब वो प्राइस आए तो मेरा प्राइस मार्केट में दिखाना, मतलब तो मेरा प्राइस बोलना कि जाग गया, तो मेरा प्राइस बिड वर्सेस आस्क ऑर्डर बुक में दिखाना। तो उससे क्या होगा, सपोज रिलायंस का प्राइस अभी चल रहा है 2595 एंड यहां से गिरता 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 रिलायंस आ गया 2505। सो ओनली हेयर विल माई ऑर्डर बी सीन इन एन ऑर्डर बुक एंड यहां पे मेरा बिड आस्क स्प्रेड में दिखेगा 2500 रुपए। एंड सपोज यहां से जब प्राइस और नीचे गिरा तो यहां पे 2500 पे जाके मेरा ऑर्डर एग्जीक्यूट होगा। आई होप यू आर गेट व्हाट आई एम सेइंग। सो स्टॉप लॉस वर्सेस स्टॉप लॉस ट्रिगर का मतलब ये है कि ऑर्डर को ट्रिगर किया जाता है, धक्का मारा जाता है, उसको जगाया जाता है कि भाई जाग जा, बहुत पास है स्टॉप लॉस के। यही अगर टारगेट के लिए देखा जाए, तो टारगेट वर्सेस ट्रिगर ऑफ टारगेट। तो इसमें क्या होगा, अब सपोज मैंने 2595 पे खरीदा है तो ऑब्वियसली मेरा टारगेट उससे हायर प्राइस पे होगा। सो सपोज मेरा टारगेट है 2700, आई वांट टू सेल ऑल माय क्वांटिटी एट 2700। अब अगर मैं 2700 पे आज ही इसको मार्केट के ऑर्डर को जगा दूं, बिड वर्सेस आस्क में आ जाए, तो क्या होगा, मेरा ऑर्डर यहीं पे दिखने लग जाएगा कि मैं सबसे महंगा बेच रहा हूं। क्या मतलब, मेरा सबसे नीचे ऑर्डर आ जाएगा आस्क में 2700। तो लोग समझेंगे कि यार बेचने वाला तो सोच रहा है और ऊपर जाएगा और ऊपर जाएगा और ऊपर जाएगा, तो इससे क्या होगा, एक फॉल्स ऑर्डर बुक बन जाएगी। मतलब लोग इस होप में खरीद सकते हैं कि यार बेचने वाला बैठा है तो मैं और ऊपर 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 जाके खरीदूंगा और 2700 पे जाके बेच दूंगा। उससे क्या होगा, सस्ते पे मेरी बाइंग आ जाएगी और महंगे पे सेलिंग आ जाएगी। सो बाय एट लो सेल एट हाई, मैं तो ऐसे पैसे कमा सकता हूं बिना सोचे कि मेरे को पता ऑर्डर दिख रहा है मुझे। टू अवॉइड दिस, ये ऑर्डर्स जब तक ट्रिगर नहीं होते तब तक नहीं दिखते। सो फॉर एग्जांपल 2700 का अगर मेरा टारगेट था एंड आई पुट अ ट्रिगर प्राइस ऑफ फॉर एग्जांपल 2695, इससे क्या होगा, जब अभी प्राइस चल रहा है सपोज 2595, जब ये प्राइस बढ़ता जा रहा है, जैसे ही ये प्राइस 2695 पहुंचा, मेरा ऑर्डर जाग जाएगा। ओ भाई गुड मॉर्निंग,
गुड मॉर्निंग, तो वो पहुंचने वाला है मेरे टारगेट पे, तो वो उसी टाइम जाग जाएगा कि यार आने वाला है, एग्जीक्यूट करना है। अब सपोज थोड़ा सा यहां से और बढ़ गया तो ये क्या होगा 2700 पे एग्जीक्यूट हो जाएगा और मेरी सारी क्वांटिटी बिक जाएगी और जो भी प्रॉफिट होगा वो मुझे क्रेडिट हो जाएगा। नाउ लेट्स टॉक अबाउट कि अगर ट्रिगर हो जाए और सेम डे मेरा वो टारगेट या एसएल प्राइस नहीं आया तो क्या होगा, तो ये ऑर्डर्स विल गेट कैंसिल्ड। मतलब अगर 2695 पे आके वापस प्राइस रुक गया या नीचे चला गया तो ये ऑर्डर खत्म हो जाएंगे, मुझे न्यू ऑर्डर प्लेस करना पड़ेगा, दोबारा जीटीटी ऑर्डर लगाना पड़ेगा। अगर एसएल ऑर्डर में सेम अगर ये प्राइस गिरते गिरते 2505 आके वापस बढ़ने लग जाए, यहां से कोई सपोर्ट से कोई रेजिस्टेंस से वापस चेंज हो जाए। अब सपोर्ट रेजिस्टेंस क्या होते हैं, स्टे ट्यून्ड विद अस, आपको नेक्स्ट वीडियो में इसके बारे में डिटेल में समझाएंगे। व्हाट इज सपोर्ट, व्हाट इज रेजिस्टेंस, हाउ टू ट्रेड सपोर्ट रेजिस्टेंस, हाउ टू मेक इट एंड हाउ टू ब्रेक इट, ये सब आपको नेक्स्ट वीडियो में सिखाएंगे। स्टे ट्यून्ड विद अस। सो कोई सपोर्ट या कोई रेजिस्टेंस से या कोई भी लेवल से या कोई पैटर्न से वो प्राइस वहां से बढ़ने लग गया तो क्या होगा, मेरा वो प्राइस नहीं आया तो ये एग्जीक्यूट नहीं होगा, ये ऑर्डर कैंसिल हो जाएगा। इसके बाद हमें दोबारा वो ऑर्डर लगाना पड़ेगा। सो ये हो सकता है 1 दिन में हो सकता है 10 दिन में हो सकता है 20 दिन में हो, पर जैसे ही होगा आपको नोटिफिकेशन आ जाएगी। अगर हम इसके बारे में और डिटेल में आपको समझाने की कोशिश करें तो अगर मैंने बाय कर रखा है, इफ आई हैव ऑलरेडी बॉट द स्टॉक, लॉन्ग द स्टॉक एट अ प्राइस ऑफ 2595, तो मेरा इसमें एसएल क्या होगा 2595 से नीचे, विच विल बी सपोज 2500, एंड इसमें मेरा ट्रिगर प्राइस क्या होना चाहिए, क्योंकि मैंने बाय कर रखा है तो मेरा ट्रिगर प्राइस होना चाहिए 2500 से थोड़ा सा ऊपर, ताकि वो पहले ट्रिगर प्राइस एग्जीक्यूट हो फिर एसएल ऑर्डर हो। फॉर एग्जांपल इसमें हम लेते हैं 2505, अगर मैं 2500 से कम लगाऊंगा ट्रिगर, मतलब एसएल ऑर्डर पहले लग गया और जागेगा बाद में, तो वो ऑर्डर एग्जीक्यूट नहीं होगा एंड योर ब्रोकर विल नॉट लेट यू मेक द प्राइस लेस देन 2500। अगर मैंने सेल कर रखा है तो मेरा एसएल ऑर्डर क्या होगा, अगर मैंने सेल मतलब शॉर्ट कर रखा है, मार्केट को मैंने शॉर्ट कर रखा है, कोई भी स्टॉक को मैंने शॉर्ट कर रखा है, तो मेरा फायदा कब होगा, जब प्राइस नीचे गिर रहा होगा। बट एसएल कब आएगा, स्टॉप लॉस कब आएगा, जब मेरा प्राइस ऊपर जा रहा होगा। तो ऊपर जाने के लिए सपोज 2595 पे मैंने शॉर्ट किया और मैं चाहता हूं कि मेरा 15 रुपए से या सपोज 105 रुपीज से ज्यादा लॉस ना हो, तो मैं एसएल लगा दूंगा। तो 2700 पे एट मैक्स मुझे लॉस कितना होगा 105 का। अब मैं क्या चाहता हूं कि यार जब प्राइस बढ़ रहा हो तो पहले मेरा ट्रिगर ऑर्डर लगे फिर मेरा एसएल ऑर्डर लगे। तो मैं क्या चाहूंगा कि बढ़ते बढ़ते प्राइस में पहले नीचे वाला प्राइस जो होगा 2700 से कम वाला प्राइस जो होगा वो मेरा ट्रिगर लगेगा, विच इज 2695। फॉर एग्जाम्पल आप 1 रुपए कम भी लगा सकते हो, आप ट्रिगर एंड एसएल इक्वल भी रख सकते हो कि 2700 पे एग्जीक्यूट हो, 2700 पे ऑर्डर जागे, उसी टाइम एग्जीक्यूट हो। इसको हम कहते हैं ट्रिगर मार्केट ऑर्डर, इसको हम कहते हैं ट्रिगर लिमिट ऑर्डर। सो मतलब एट बाइंग हमारा जो एसएल अगर हमने बाय कर रखा है तो हमारा एसएल का जो ऑर्डर होगा वो लोअर प्राइस पे होगा, बट उसका ट्रिगर उससे ऊपर होगा। अगर हमने सेल कर रखा है तो हमारा स्टॉप लॉस विल बी एट अ हायर प्राइस, बट उसका ट्रिगर उससे एक लोअर प्राइस पे होगा। सो दिस इज फॉर स्टॉप लॉस। सो यही बात अगर हम टारगेट की करें, सो टारगेट में क्या होगा, सो टारगेट में अगर मैंने लॉन्ग कर रखा है, बाय कर रखा है एट 2595, तो मेरा प्रॉफिट कब होगा, ऑब्वियसली व्हेन द प्राइस गोज अप। तो प्राइस गया, अब मैं चाहता हूं मेरा टारगेट आ जाए 2700 पे मैं सेल कर दूं, तो मेरा प्राइस टारगेट का क्या होगा ऊपर, एंड व्हेन ट्रिगर उसका क्या होना चाहिए, मतलब जब प्राइस बढ़ रहा हो तो पहले ट्रिगर ऑर्डर एग्जीक्यूट हो फिर टारगेट ऑर्डर एग्जीक्यूट हो, तो मतलब इससे लोअर, which will be around 2695 for example. It could also be equal to 2700, but it cannot be more than the target price. Trigger can never be more than the target price while you have bought a stock, while you have long a stock. यही अगर हम शॉर्ट की बात करें, अगर हम सेलिंग की बात करें, तो इसमें हमारा टारगेट क्या होगा, अगर मैंने 2595 पे शॉर्ट कर रखा है तो it will give me a target, it will give me a profit when the price goes down. तो अगर मैं चाहता हूं 95 रुपीज का प्रॉफिट हो तो मैं क्या करूंगा, टारगेट क्या लगाऊंगा 2500, मतलब लोअर देन द सोल्ड प्राइस। एंड इसमें ट्रिगर क्या होगा, आई वांट कि ट्रिगर पहले एग्जीक्यूट हो। सो जब प्राइस गिर रहा है तो मैं चाहूंगा पहले ट्रिगर एग्जीक्यूट हो, उसके बाद मेरा टारगेट प्राइस एग्जीक्यूट हो। तो अगर मैं ट्रिगर प्राइस लगाता हूं 2505 तो इट विल गेट एग्जीक्यूटेड। तो अगर हम कॉन्ट्रास्ट देखें एसएल और टारगेट में तो क्या होगा कि ट्रिगर प्राइस वर्क्स एग्जैक्टली ऑपोजिट ऑफ
द टारगेट और लोअर प्राइस, एंड एसएल प्राइस एग्जैक्टली वर्क्स ऑपोजिट ऑफ टारगेट प्राइस, मतलब बाइंग में टारगेट का प्राइस हमेशा ऊपर होगा वाइल सेलिंग में नीचे होगा, एंड शॉर्ट में टारगेट का प्राइस हमेशा नीचे होगा वाइल एसएल का प्राइस ऊपर होगा। सो आई होप आपको समझ आ रही है। इफ यू डोंट गेट इट, टेक नोट्स, उसको एग्जांपल्स के साथ समझिए, एंड लेट अस नो व्हाट यू डिडंट अंडरस्टैंड, कमेंट डाउन बिलो। फिफ्थ टाइप ऑफ ऑर्डर विच इज एन आइसबर्ग ऑर्डर। अब ये आइसबर्ग क्या होता है? अगर मैं एक आसान, एक लेमैन लैंग्वेज में, एक नॉर्मल भाषा में बात करें तो आइसबर्ग एक ऐसा बर्फ का पत्थर है, बर्फ का पहाड़ है जो ओशन में दिखने को मिलता है। पर इसकी एक खासियत होती है कि ये जो बर्फ का पहाड़ है ना, जितना ये पानी के ऊपर दिख रहा है उससे कहीं ज्यादा नीचे होता है पानी के। क्या मतलब? जो ये दिख रहा है ना उससे बहुत ज्यादा बड़ा है। तो टाइटैनिक जब डूबी थी वो एक आइसबर्ग से टकरा के डूबी थी, बिकॉज इट डिडंट नो कि वो कितना डीप है और वो दिखा नहीं। तो आइसबर्ग का सबसे मेजर मतलब ये है कि वो जितना बाहर दिख रहा है उससे कहीं ज्यादा अंदर है। तो आइसबर्ग ऑर्डर क्या होते हैं? सपोज एक मेरी बहुत ही बड़ी क्वांटिटी है, सपोज मेरी क्वांटिटी है 10,000 शेयर्स ऑफ रिलायंस, आई वॉन्ट टू बाय इन वन गो। तो मैं क्या करूंगा? एक आइसबर्ग ऑर्डर लगाऊंगा, क्योंकि अगर मैं 10,000 ऑर्डर बिड और आस्क में आ गए, बिड और आस्क में आ गए, तो क्या होगा? या तो ये ऑर्डर मेरा कभी एग्जीक्यूट ही नहीं होगा, या फिर कोई अगर बिड कर रहा होगा सपोज 2600 पे, तो आस्क वाला कर दे। अगर मैंने इसको मार्केट ऑर्डर कर दिया तो क्या होगा? लिमिट ऑर्डर पे तो ये एग्जीक्यूट ही नहीं होगा, इतनी लिक्विडिटी ही नहीं मिलेगी, इतने लोग बेचने के लिए ही नहीं मिलेंगे कि जितना मैं खरीदना चाहता हूं। तो आस्क वाला क्या करेगा जान के, अगर मैंने इस पे लिमिट ऑर्डर लगा दिया तो वो कर देगा प्राइस 2800, जितना भी इसका क्वांटिटी है 2800। अब इसका सपोज 500 क्वांटिटी है, इसकी सारी क्वांटिटी 2800 बिक गई, जबकि प्राइस अभी चल रहा है 2595। अब सपोज अगला बंदा आया, उसने देखा इसके पास तो और क्वांटिटी पड़ी है और मेरे को दिख रही है कि ये मार्केट ऑर्डर पे 10,000 क्वांटिटी पड़ी है खरीदने को, तो वो क्या करेगा? वो कहेगा यार ये ले 3500 पे 1000 क्वांटिटी। अगर मैं ऐसे बाय करने लग गया तो मेरा तो बेचने से पहले ही घर बिक जाएगा। तो अब ये बचाने के लिए, एक मार्केट में लिक्विडिटी क्रिएट करने के लिए क्या किया जाता है? सपोज मैं इसको लेग्स में बांट दूंगा। क्या मतलब? इसको पार्ट्स में बांट दूंगा। सपोज मैंने इसको 10 पार्ट्स में बांट दिया, तो अब कैसा दिखेगा वो ऑर्डर? एंड 10 पार्ट्स इन इक्वल क्वांटिटी 1000 ईच। तो क्या होगा? सपोज ये बिड में दिखा, ये आस्क में दिखा, अब क्या दिखेगा? 1000 क्वांटिटी एट मार्केट, 1000 क्वांटिटी जो भी मैंने लगाया एट लिमिट, प्राइस ऑफ सपोज 2600। तो ऐसे कर करके मुझे 1000 क्वांटिटी के 10 अलग ऑर्डर्स दिखेंगे, जिसको आस्क वाला, जिसको ऑफर करने वाला, बेचने वाला मैनिपुलेट नहीं कर पाएगा। सो इसको हम कहते हैं आइसबर्ग ऑर्डर। सो लेट्स सी इन रियल लाइफ ये ऑर्डर्स काम कैसे करते हैं। अब मैं रिलायंस पे गया, मैंने इसको बाय किया, तो अब आइसबर्ग ऑर्डर में मैंने डाला प्राइस सपोज 2591 पॉइंट, या मार्केट ऑर्डर डाल दिया, एंड इसमें मैंने क्वांटिटी डाली 10,000, एंड मैंने नंबर ऑफ लेग्स कितनी डाली? 10। तो क्या होगा? जैसे आप यहां देख पा रहे हो 1000 क्वांटिटी पर लेग, मतलब 1000 क्वांटिटी एवरी ऑर्डर में आपको दिखेगी एट अ मार्केट प्राइस बाइंग, और ऐसी 10,000 क्वांटिटी, मतलब टोटल 10 ऑर्डर्स में वो ऑर्डर एग्जीक्यूट हो जाएगा। ये मेरा मार्जिन लगेगा। मार्जिन क्या होता है? ये मेरा प्राइस लगेगा उसको खरीदने के लिए, इतने रुपए लगेंगे। चार्जेस क्या होते हैं? ब्रोकरेज चार्जेस। जो ब्रोकर, जो ट्रेडर, डीलर जिससे आप काम कर रहे हो, वो भी तो कुछ पैसे लेगा ना यार। तो वो पर ऑर्डर इतने चार्ज लेगा, मतलब 1855 रुपए टोटल वो पैसे लेगा ऑन अ क्वांटिटी ऑफ 51 लाख खरीदने पे। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट टाइप ऑफ ऑर्डर के बारे में, विच इज अ बास्केट ऑर्डर। अब बास्केट ऑर्डर क्या होता है? जैसे नाम से समझ आ रहा है कि बास्केट में खरीदना, मतलब 10-15 चीजें इकट्ठी करना, एक साथ टोकरी में डालना और एक साथ खरीद लेना। जैसे मैंने कहा मुझे रिलायंस, हिंदुस्तान यूनिलीवर, टीसीएस, टाटा मोटर, रिलायंस की चाहिए मुझे 500 क्वांटिटी, एचयूएल की चाहिए मुझे 100 क्वांटिटी, टीसीएस की चाहिए मुझे 1000 क्वांटिटी, एंड हमारे प्यारे एबीसी की चाहिए 10,000 क्वांटिटी, टाटा मोटर्स की चाहिए मुझे सिर्फ 1 क्वांटिटी। तो अब मुझे अगर ऑर्डर लगाना है 500 का एक साथ, मैं चाहता हूं कि मुझे हर महीने ये 500 खरीदने हैं,
या एक साथ अभी के लिए सिर्फ ये पांचों खरीदनी है, तो मैं क्या कर सकता हूं, या तो मैं अलग अलग ऑर्डर लगा सकता हूं, उससे क्या होगा, बहुत झंझट होगा, कौन सा एग्जीक्यूट हुआ, कौन सा नहीं हुआ, कौन सा पेंडिंग है, कौन सा नहीं मिल रहा, किसकी लिक्विडिटी नहीं मिल रही। तो इससे बढ़िया मैं क्या कर सकता हूं, ये पांचों को एक बास्केट में डालूं और एक साथ खरीद लूं। अब आपको हम रियल लाइफ अगर इसका एग्जांपल दिखाएं तो हम क्या करेंगे, ऑर्डर्स में गए, बास्केट पे गए, न्यू बास्केट बनाई, बास्केट का कुछ नाम लिख दिया, सपोज हमने बास्केट का नाम लिखा 1 एंड हमने बास्केट क्रिएट कर दी। हमने बास्केट क्रिएट कर दी, इसमें हम क्या करेंगे, नए नए ऑर्डर्स डालेंगे, नए नए स्टॉक्स डालेंगे जो भी खरीदने हैं। सपोज मैंने रिलायंस खरीदा, यहां पे किया ऐड, कितने चाहिए थे मुझे, सपोज मैंने इसको, ये चाहिए मुझे 100 या 500, क्या करूंगा, इसको ऐड। अब इसमें मैंने और डाले, सपोज TCS, सपोज मुझे इसके चाहिए 1000 एंड मैंने इसको डाला रेगुलर ऑर्डर, इसको मैंने किया ऐड। सपोज अब यही मुझे चाहिए अपना कुछ भी, मतलब लेट से हिंदुस्तान यूनिलीवर एंड इसके मैंने डाले 100, मैंने इसको कर दिया ऐड। अब क्या होगा, इससे एक बास्केट बन गई। हम इस बास्केट को जैसे ही एग्जीक्यूट करेंगे तो ये बास्केट एग्जीक्यूट हो जाएगी एंड ये सारे स्टॉक्स एक साथ खरीदे जाएंगे। इससे क्या होगा, सपोज अगर मैं चाहता हूं हर महीने में सेम क्वांटिटी ऑफ दिस स्टॉक खरीदूं, जिसको हम कहते हैं SIP, सिस्टमैटिकली इन्वेस्ट करूं इन दीज स्टॉक्स हर महीने, तो मेरे लिए एक बास्केट बन जाएगी और हर उस बास्केट में मैं रेगुलरली पैसे डाल पाऊंगा। मुझे बारी बारी आके अलग अलग ऑर्डर्स नहीं लगाने पड़ेंगे, याद नहीं करना पड़ेगा कि पहले कितनी क्वांटिटी खरीदी थी, किसकी कितनी खरीदी थी, तो ये मेरे लिए बास्केट बन जाएगी। सो दीज आर डिफरेंट टाइप ऑफ ऑर्डर्स। अब अगर हम इन्हीं टाइप ऑफ ऑर्डर्स में छोटी छोटी बातें नोट करें जो कि मैंने आपको अभी तक बताई नहीं थी। सो लॉन्ग टर्म एंड इंट्राडे क्या होता है, लॉन्ग टर्म इज अ टाइप ऑफ ऑर्डर जिसको आपने आज एग्जीक्यूट किया एंड सपोज आपने बाई किया, तो यू कैन होल्ड इट फॉर लॉन्ग टर्म, मोर देन 1 डे। इसको हम काइट में कहते हैं CNC ऑर्डर। डू लेट मी नो डिफरेंट ब्रोकर्स में इसका क्या अलग अलग नाम होता है इन द कमेंट डाउन बिलो। इंट्राडे इसमें हम कहते हैं MIS। इंट्राडे का मतलब क्या है, द ब्रोकर विल ऑलवेज स्क्वायर ऑफ योर ऑर्डर, इट हैज टू बी एग्जिटेड बिफोर द मार्केट क्लोजेस, मतलब 3:30 से पहले पहले आपको वो ऑर्डर एग्जीक्यूट खत्म करना पड़ेगा। देन डे ऑर्डर होता है, इमीडिएट ऑर्डर होता है, मिनट्स ऑर्डर होता है। अब डे ऑर्डर क्या होता है कि वो पूरे दिन तक के वैलिड है। अगर आपने कोई इंट्राडे ऑर्डर डाला, वो प्राइस आपने डाला, वो प्राइस आपको नहीं मिला तो वो पूरे दिन के लिए वैलिड है। अगर वो पूरे दिन में वो प्राइस नहीं आया तो वो ऑर्डर कैंसिल हो जाएगा, आपको कल दोबारा डालना पड़ेगा। अगर इमीडिएट ऑर्डर है, IOC, इमीडिएट और कैंसिल का मतलब आपने अभी डाला ऑर्डर, अगर एग्जीक्यूट अभी राइट नाउ, लिक्विडिटी नहीं मिली, नहीं एग्जीक्यूट हुआ, तो राइट नाउ इट विल गेट कैंसिल्ड विद इन सेकेंड्स। एंड मिनट्स ऑर्डर कि अगर आपने डाला और इसका मिनट बताया कि ये कितनी देर में एग्जीक्यूट हो, सपोज 60 मिनट्स में, तो अगर 60 मिनट्स में आपका प्राइस आ गया जो आप चाहते हो तो वो एग्जीक्यूट हो जाएगा। अगर 60 मिनट्स में उसके प्राइस या लिक्विडिटी कोई बेचने वाला नहीं आया तो वो कैंसिल हो जाएगा ना, आपको दोबारा ऑर्डर डालना पड़ेगा। देन व्हाट इज दिस, डिस्क्लोज क्वांटिटी, मतलब अगर मैं खरीदना चाहता हूं 10,000 क्वांटिटी और मैंने उसको चाहे 10 लेग्स में भी डिवाइड कर दिया, बट उससे भी कुछ चांसेस हैं कि आस्क वाला उसको मैनिपुलेट कर दे ये सोच के कि बहुत सारे हजार के ऑर्डर्स हैं। इससे मैं क्या कर सकता हूं, डिस्क्लोज क्वांटिटी, मतलब मैं उस 10,000 के ऑर्डर को दिखा सकता हूं कि मैंने सिर्फ 1,000 टोटल क्वांटिटी खरीदी है। तो उससे क्या होगा, देखने वाले को दिखेगा सिर्फ 1000 क्वांटिटी। जैसे ही वो 1000 क्वांटिटी एग्जीक्यूट हो गई वैसे ही और नेक्स्ट 1000 क्वांटिटी डिस्क्लोज हो जाएगी। सो धीरे धीरे करके दिखेगी, डिस्क्लोज कम होगी, असली में ज्यादा होगी, विच इज अ टाइप ऑफ आइसबर्ग ऑर्डर एज वेल। So these are different type of orders। अब SL क्या होता है, SL मार्केट क्या होता है, this is exactly what trigger price and normal price what I told you कि SL मतलब stop loss order, या आपने stop loss का प्राइस डाल दिया या नॉर्मल खरीदने का प्राइस डाल दिया, ट्रिगर ऑफ stop loss का प्राइस डाल दिया एट अ लिमिट प्राइस। एंड stop loss मार्केट क्या हुआ कि मार्केट ऑर्डर पे एग्जीक्यूट करा, जो प्राइस अभी है उसी पे खरीद लिया एंड उसका स्टॉप लॉस का ट्रिगर प्राइस डाल दिया कि इतने पे गिरेगा तो हम इसको डाल देंगे। सो दीज आर डिफरेंट टाइप ऑफ ऑर्डर्स। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी एंड कुछ प्रैक्टिकली सीखने को मिला होगा, समझ आया होगा कि प्रैक्टिकली कैसे ऑर्डर्स को लगाते हैं, खरीदते हैं, बेचते हैं। एंड अगर आपको ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज चाहिए कि सपोर्ट क्या होता है, रेजिस्टेंस क्या होता है, कहां पे खरीदें, कहां पे बेचें, ये तो आपने बताया नहीं, तो वी विल टेल यू इन द नेक्स्ट वीडियो। स्टे ट्यून विद अस एंड वील गिव यू सम स्ट्रैटेजीज जहां पे आप सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस आइडेंटिफाई करके उसमें सेल एंड बाय करके पैसे कमा सकते हैं। सो थैंक यू सो मच गाइस, शेयर दिस विद योर फ्रेंड्स एंड कमेंट डाउन बिलो। थैंक यू सो मच।